हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसकेपीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इस चैनल पे हम सभी सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड करते हैं और आप इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको घर बैठे आप इसका आनंद उठा सकें। बच्चों, इस चैनल पे ना हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है और हमारे प्रत्येक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व करवाते हैं, ठीक है। और इसमें इस चैनल को आप अपने रिश्तेदार वगैरह, अपने सगे संबंधी या अपने मित्रों को बताइए और शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना टाइम टू टाइम उसका आनंद उठा सकें। बच्चों, आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो चैप्टर ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट होते क्या चीज है। देखो, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कोई ए मैट्रिक्स मान लो 2 3 1 5 4 1 1 2 3। मान लो हमने कोई ए मैट्रिक्स ली। मान लो कुछ बच्चों इसके में एलिमेंट कितने हैं, तो मैंने आपको सिखाया था एलिमेंट होते हैं इसके अंदर जितने भी नंबर है ना ये एलिमेंट होते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट है 9। मैं आपसे पूछूं इसका साइज बताओ, तो आपने बताना है ये 3x3 की मैट्रिक्स है। मैं आपसे पूछूं ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे मान लो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट, तो क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ए को ऐसे मोडलेस में बांध देंगे, या फिर इसका दूसरा तरीका है डी ई टी लिख देंगे और ए लगा देंगे। ए के बाद बच्चों आप ये बात लिखो डी ई टी ए, या फिर ये लगा दो। हम हमेशा 95% केस में ए के ऊपर मोड वाला यूज करेंगे, इसको बोलेंगे ए डिटरमिनेंट। क्या बोलेंगे? ए डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में बनेगी। तो बच्चों देखो, मैट्रिक्स में तो ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट लगती है, बिग ब्रैकेट। डिटरमिनेंट में ऐसी वर्टिकल लाइन हो जाएगी, खड़ी लाइन हो जाएंगी दोनों, और इनके बीच में आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है बच्चों। और बच्चों जैसे मैट्रिक्स में तो आप ना ये जो ऑर्डर ना ऑर्डर या 2x3 का भी ले सकते हो, 3x2 का भी ले सकते हो, 1x2 का भी ले सकते हो, 2x1 का भी ले सकते हो और 2x2 का भी ले सकते हो। मैट्रिक्स में तो आप किसी का भी ऑर्डर ले सकते हो, बट बच्चों ध्यान रखना डिटरमिनेंट में ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ली जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। या तो आप 2x2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले सकते हो, या 3x3 का डिटरमिनेंट ले सकते हो। तो बच्चों इस केस में आप ऐसे ले सकते हो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। फिर से सुनो बच्चों, जो हमारे डिटरमिनेंट की फॉर्म है वो वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए। ए को हम ऐसे शो करेंगे मॉडुलस के रूप में, और जो हमारा डिटरमिनेंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर बनना चाहिए मतलब, ठीक है। अब बच्चों आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाता हूं। डिटरमिनेंट होता क्या है? टेकिंग अनदर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई ए, पहले कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स लेंगे, मैंने ए मैट्रिक्स ली 2x2 की, मान लो 1 2 3 4। अब मैंने इसको डिटरमिनेंट में चेंज करना है, तो 1 2 3 4। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट में। तो जब मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा ना, तो क्या करूंगा, यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4, फिर माइनस के निशान, फिर अब 3 के 2 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6। इसका मतलब ए का जो डिटरमिनेंट आया वो बच्चों -2 आया। कितना आया? -2। ये हमारा डिटरमिनेंट ऐसे निकलता है। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स लिया हमने, A11 A12 A21 A22। अब इसी को मैं डिटरमिनेंट में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। अब उससे डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब A11 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? A22 से, और माइनस का निशान,
और बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, A21 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A12 से। तो बच्चों ये हमारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। तो ये तो बच्चों 2/2 की मैट्रिक्स में थी। अब बात ये कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स में हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, चलिए आइए वो भी सीखते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी की फॉर्म, ठीक है, मान लेते हैं 2 3 5 1 2 4 2 3 1। सबसे पहले मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे बड़ी लाइनों में बांध देंगे इसको। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 3 5 इस तरह के पोर्शन को बांध देंगे, 1 2 4 और 2 3 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको 3/3 मैट्रिक्स में 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। 3/3 में जिसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, मान लो बच्चों मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट आप कौन सी रो से निकाल रहे हो या किसी कॉलम से निकाल रहे हो। चलो मान लेते हैं मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट। अगर फर्स्ट रो से निकालूंगा बच्चों तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसका रो और कॉलम डिलीट हो जाती है, जैसे मान लो 2 यहाँ पे आ गया ना, तो 2 किस में आ गया, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 3 4 1 2 3 4 1। देखो ये कैंसिल, तो 4 अंक बचे, 2 4 3 1। अब बच्चों निशान आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का निशान, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट A11 है, ये A12 है, और बच्चों यहां पे इनका जोड़ करेंगे ना, A12 का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर में 2 और 1 3। अगर यहाँ पे ओड आएगा तो ओड के आगे माइनस निशान आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस निशान। अब क्या करेंगे, अब हम 3 से निकालेंगे, फर्स्ट रो से निकाल लें, 3 रखेंगे यहाँ पे। अब बच्चों कौन सी डिलीट होगी, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, क्या बचा 1 2 4 1 1 2 4 1, ठीक बच्चों। अब निशान आएगा प्लस का 5। क्यों आया प्लस का, क्योंकि ये है A13 एलिमेंट ना, तो देखो जो इनका सम करेंगे कितना आएगा 4, और 4 क्या है, इवन नंबर होगा तो प्लस, अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस। ध्यान रखना बच्चे इस बात को। अब 5 आएगा तो ये चीज कैंसिल, क्या बचा 1 2 2 3 1 2 2 3। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे देखो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस 3 की 4 से करेंगे तो 12, माइनस का 3 ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी से करेंगे तो 1, माइनस 2 4 जा 8 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 3 1 जा 3, माइनस के निशान डिटरमिनेंट में, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। आगे क्या करेंगे, 2 और माइनस का 12, तो माइनस का 10 बचा, माइनस का 3, यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस 5, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 1। अब बच्चों की कैलकुलेशन कर देंगे, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 से, तो माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 21, और ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 5। देखो बच्चों माइनस का 20 और माइनस का 5, माइनस का 25 प्लस का 25 होगा, माइनस का 21 है तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो अब बच्चों आपका डिटरमिनेंट आया माइनस का 4। तो बच्चों मैंने आपको 2/2 डिटरमिनेंट निकालना सिखाया और 3/3 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालना सिखाया। डिटरमिनेंट से निकाल के आते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू या एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, और जो लास्ट में आ गया हमारा डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे बच्चों। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट्स करवा देता हूं बच्चों। इनका ना एक्सपेंड करने के बाद डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं मान लेता हूं इसको ए डिटरमिनेंट, ए के बराबर मान लो। तो जब मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब
a प्लस में आइटा b की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस में आइटा b। बच्चों आपको आइटा पता होगा, प्लस वन में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आप आइटा पढ़ गए होंगे। आइटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है रूट माइनस वन। आइटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, आइटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। तो क्या किया बच्चों, a प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई a माइनस आइटा के साथ करेंगे। अब निशान किसका आएगा, माइनस का। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो माइनस का c प्लस आइटा d, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस में आइटा d से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स a की मल्टीप्लाई से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब आइटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस। ये ध्यान से देखो, आप इसको a मानो, इसको b मानो, a प्लस b और a माइनस b, तो a किसको मानेंगे, आइटा d को, तो आइटा स्क्वायर d स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। सुनो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा d माइनस का c लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं लिखूंगा आइटा d प्लस c। आगे पीछे लिख देंगे, तो a किसको मानेंगे, आइटा d को मानेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। आगे देखो a स्क्वायर एज इट इज। अब हमने आपको बताया था आइटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट माइनस वन। आपको पता होगा, प्लस वन में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे। अब बच्चों मुझे आइटा स्क्वायर लाना है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू, तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आइटा का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखूंगा तो माइनस आ गया है, तो प्लस वन और वन की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करूंगा तो बी स्क्वायर के आ जाएगा माइनस में। आइटा स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या वैल्यू होती है बच्चों, माइनस वन, माइनस वन की मल्टीप्लाई करूंगा डी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों माइनस को अंदर ले चलो, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का तो डी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको अच्छे से लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप तुम समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आइटा की वैल्यू याद रखना रूट माइनस वन। अब इसको b के बराबर मान लेता हूं, तो जब b का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, तो x स्क्वायर x प्लस वन ये लिख दिया पहले, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस वन। एक बात ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ करेंगे, पहले इसके साथ मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई ये होगी, फिर माइनस का निशान, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, बाद में इसकी होगी, बाद में होगी निशान माइनस, x प्लस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वन के साथ। अब इस चीज को ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है, आपकी आइडेंटिटी बनी है, ये बनी आपकी a प्लस बी और ये बन गया a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ये a भी बनना है क्योंकि x के वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, b स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन। ये किसकी आइडेंटिटी बनी है बच्चों, ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी आइडेंटिटी बन रही है। इट मींस हम लिखेंगे x क्यूब प्लस वन, क्या लिखेंगे x क्यूब प्लस वन का क्यूब लिखेंगे तो वन ही होता है, माइनस का निशान। ये देखो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी बनी आइडेंटिटी, इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, अच्छा बाहर माइनस है तो बच्चों ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस से b स्क्वायर का मतलब वन, और ये माइनस जब अंदर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, अब ब्रैकेट खुल जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो x की क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस वन प्लस का टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आपने क्या करना है बच्चों, डिटरमिनेंट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी। मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट करने से पहले आपको हर चैप्टर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप उस चीज में फॉर्मूला लगा सको।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखो ये डिटरमिनेंट का निशान लगा हुआ है, इट मींस डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मतलब x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ माइनस के निशान, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ। अब बच्चों देखो इक्वल में 3 है तो इक्वल में हम 3 रखेंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 4x, और माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9x इक्वल टू 3। अब बच्चों क्या करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस का 5x, और 3 को इस तरफ लेके आएंगे बच्चों माइनस का 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बच्चों क्या बन गई, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? मैक्सिमम पावर 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब बच्चों को सोल्व करने के 3 मेथड है, 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ गए होंगे। एक तो हमारे फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, और एक इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, और तीसरा मेथड इसका कौन सा है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फैक्टर मेथड सोचते हैं क्योंकि वो इजी भी रहता है। तो फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, देखो जो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आनी चाहिए, तो मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, और जोड़ कितना आना चाहिए, तो सम कितना आना चाहिए 5x। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं सोचो कि जोड़ आए तो 5x, और गुणा करें उन दोनों संख्याओं की तो माइनस 6x स्क्वायर आए। तो बच्चों प्लस का 3x और प्लस का 3x और प्लस का 2x करेंगे, तो देखो बच्चों माइनस में चाहिए हमें, तो बच्चों हम इसको फैक्टर मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। बच्चों इसका एक फैक्टर और करना है 5 का। अगर मैं देखो प्लस का 5 से ना, तो 6x ले लो प्लस का, और माइनस का ले लो 1x, तो देखो प्लस का 5x बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर। तो बच्चों इसको फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 1x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 3 माइनस का 1 कॉमन लो इन दोनों में से, तो ये बचेगा प्लस का और ये भी बचेगा प्लस का इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और एक और ले लेंगे 2x माइनस का 1। यहाँ पे x प्लस 3 आ गया तो यहाँ पे बचा 2x, और x प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो एक बार ये 0 या फिर 2x माइनस 1 0, तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 3 बराबर में 0 रखेंगे, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3, या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 1, x की वैल्यू देखो बच्चों 1/2, तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे बच्चों सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो देखो इस तरफ भी डिटरमिनेंट का निशान है, इस तरफ भी डिटरमिनेंट का निशान है, इसका मतलब इसका भी डिटरमिनेंट निकलेगा, इसका भी डिटरमिनेंट निकलेगा, और दोनों को बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसकी करेंगे तो 18 और माइनस में 18। ठीक है बच्चों, तो 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 18 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 18, तो उससे कट जाएगा बच्चों 9 पे, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 9, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 का अंडर रूट, तो बच्चों प्लस माइनस 3 आएगा आंसर। एक बच्चों ध्यान रखना एक बात का, अगर मैं आपको ऐसे कह रहा हूं ना x की वैल्यू 9 रूट है, तो यहां से तो x की वैल्यू प्लस का 3 लेंगे ला, क्योंकि यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो a की वैल्यू लेंगे x की 3। बट अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाए ना, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम 2 है, तो x की 2 वैल्यू लेंगे, तो फिर प्लस माइनस दोनों निशान लगाएंगे हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू 2 लगानी है। अगर x की पावर 1 हो तो प्लस का 3 आंसर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो बच्चों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the given matrix is singular। बच्चों ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है,
ठीक है। और आपको ये क्या रखा है कि सिंगुलर में है, ये सिंगुलर। अब तो दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स में हम इनको इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम इनको इक्वल रखेंगे, जीरो की इक्वल रख देंगे। और नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स में जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हम डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। और जीरो के बराबर रखने के बाद सिंगुलर है तो ये वाला केस है, इस केस में इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं इसको ए को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं, इस मैट्रिक्स को 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4, इसको रखेंगे बच्चे इक्वल टू जीरो। क्यों रखेंगे, क्योंकि सिंगुलर में है मैट्रिक्स। अब बच्चों डिटरमिनेंट निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके 4 इंटू 5 माइनस एक्स, माइनस के निशान 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ इक्वल टू जीरो। 4 से मल्टीप्लाई करो 20 माइनस में 4x माइनस में 2x माइनस में 2 इक्वल टू जीरो। बच्चों ये 18 यहाँ पे माइनस 6x इक्वल टू जीरो, माइनस 6x 18 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 3, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की। ऐसे बच्चों हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारी जो मैट्रिक्स है 3/3 की है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और सिंगुलर कैटेगरी में है ये भी, इसको भी जीरो के बराबर रखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे a डिटरमिनेंट इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो पहले 1 माइनस 2 3 1 2 1 x माइनस 2 3, ठीक है बच्चों, इक्वल टू जीरो। ए डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों r1 से निकालेंगे, r1 से, तो 1 बच्चों फर्स्ट r1 कैंसिल और c1 कैंसिल, तो क्या बचा 2 1 माइनस 2 3। अब माइनस के साथ तो डिटरमिनेंट वाला और माइनस का 2 ये है, तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा, ये c2 कैंसिल और r1, तो बच्चों क्या बचा 1x 1 3 प्लस 3। बच्चों ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 और x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब इनको सोल्व करेंगे और इक्वल में जीरो रखेंगे। 1 इंटू डिटरमिनेंट निकालो, 6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस में x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, अब माइनस में 2x इक्वल टू जीरो। बच्चों बन गया 8 1 जा 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस का 2x माइनस का 6 और माइनस का 6x इक्वल टू जीरो। बच्चों 8 और 6 14, देखो 6 प्लस से माइनस कैंसिल, तो 8 बचे, माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8x इक्वल टू जीरो। माइनस का 8x और ये 6 को लेके आएंगे तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर। अब बच्चों आपको माइनर और कोफैक्टर ये दो चीज आपके लिए इस चैप्टर में डिटरमिनेंट में नई चीज है। सबसे पहले समझते हैं कि माइनर क्या होते हैं। जैसे बच्चों आपके एलिमेंट होते हैं ना a11 a12 a21 a22, ऐसे जैसे आपको एलिमेंट a11 में से पूछा तो क्या बताया आपने इसमें 5। अब बच्चों आपको माइनर पूछूं, अगर माइनर पूछूं तो जो आपका एलिमेंट a11 होता है उसको हम माइनर की कैटेगरी में अम से शो करेंगे, अम से। तो अम 11 पूछो ना आपसे, तो अम 11 पूछो तो क्या बताना है, अम 11 ये है तो ये रो कैंसिल ये कैंसिल, तो 7 बचेगा, ये होता है आपका माइनर। मतलब वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे और जो पोर्शन बचेगा उसको माइनर मानेंगे।
इसी प्रकार मान लो मैंने आपको m12 पूछा, तो m12 कौन सा है, ये वाला केस है, तो ये कैंसिल 3 बचेगा। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको m21 पूछूं तो ये वाला, ये चीज कैंसिल तो माइनस का 2, और m22 पूछूं तो आपसे, आपने m22 बताना तो ये वाला केस होना, तो ये कैंसिल तो 5 हो। तो बच्चों ये तो होते हैं आपके माइनर। अब इसी मैट्रिक्स में आपको कोफैक्टर दर्शाने हो, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से लिखेंगे, कैपिटल ए से, जैसे A11, कैपिटल ए किसको शो करेगा, कोफैक्टर को, और स्मॉल ए किसको शो करता है, एलिमेंट को, स्मॉल ए एलिमेंट को शो करेगा, और कैपिटल ए करेगा इस एलिमेंट के कोफैक्टर को शो करेगा। जैसे मैंने पूछा A11 का कोफैक्टर निकालें, तो ये कैंसिल 7 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर यहाँ पे इनका जोड़ है, इनका जोड़ इवन नंबर आए ना, तो इसका निशान चेंज होगा नहीं, सेम रहेगा जो है इसके अंदर, जो मैट्रिक्स में है वही रहेगा। अगर यहाँ पे ओड नंबर आ जाए जोड़, तो हम उसके निशान को चेंज कर देंगे, माइनस का हुआ तो प्लस का कर देंगे, और प्लस का हुआ तो माइनस कर देंगे। जैसे A12 निकालते हैं, A12, तो बच्चों क्या हुआ, A12 ये वाला केस हुआ, ये कैंसिल 3 बचा। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 और 2 इनको अगर जोड़ेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, तो ये 3 क्या हुआ, ओड। अगर ओड हुआ तो बच्चों यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, यही डिफरेंस होता है माइनर में और कोफैक्टर में। माइनर में तो सेम रहेगी संख्या, कोफैक्टर में ओड वाले नेगेटिव बन जाएंगे। आगे A21 निकालें, तो बच्चों A21 ये है, ये चीज कैंसिल माइनस का 2। अब बच्चों इनका सम कितना हुआ, 3, तो बच्चों एक माइनस और लग जाएगा आगे, तो ये +2 का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे A22 निकाले तो ये हुआ, ये कैंसिल 5, और इनका सम कितना हुआ बच्चों 4, तो ये रहेगा 5 का 5। मतलब माइनर को तो हम जैसे कि जैसे निशान है वैसे लिखेंगे, कोफैक्टर को हम जहां पे अगर जोड़ इवन हुआ तो वही एलिमेंट रहेगा, और जहां पे जोड़ ओड हुआ तो एलिमेंट का निशान चेंज हो जाएगा। और माइनर को हम कैपिटल एम से शो करेंगे, और कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से शो करेंगे, एलिमेंट को स्मॉल ए से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गया। ऐसे ही 3x3 की मैट्रिक्स में करेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स में बच्चों सबसे पहले m11 निकालते हैं, m11। देखो जैसे मान लो इसका ये है हमारा, तो ये चीज कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस में इससे, तो 5 दूनी 10, और माइनस इससे करेंगे तो माइनस का बनाएगा, प्लस का 1, तो 11 बन जाएगा बच्चों। m11 कितना बन जाएगा, 11। ऐसे ही m12 निकालेंगे, तो 0 बार बच्चों अगर 0 आ जाए ना, तो अंदर कुछ भी चीज हो कंप्लीटली 0 आएगा, तो अब इसको 0 लिख दो सीधा। अगर 0 बार आ जाए तो अंदर कुछ भी आए पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 बन जाएंगे, तो अब अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अब m13 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है ना, m13, तो ये चीज कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3, और माइनस में 0, और बाहर क्या है बच्चों 4, तो 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे अब m21 निकालेंगे, m21 ये है, तो ये डिलीट हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे, तो बच्चों किससे निकालें, m21 से, तो m21 कौन सा ये है, तो 3 बार, ये कैंसिल 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस में 4, तो बच्चों माइनस का 12 आ जाएगा। ऐसे m22 निकालेंगे, हमारा m2 कौन सा हुआ, ये वाला, तो 5 बार, ये चीज कैंसिल 2 बन जा 2, माइनस 0 की 4 से करेंगे तो 0, तो बच्चों आ जाएगा 10। ऐसे बच्चों m23 का निकालेंगे, m23 कौन सा है, ये वाला केस, -1 बार, ये चीज कैंसिल, तो 1 माइनस में 0 मतलब -1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों आप m31, m32, m33 निकाल लेना। अब इसके अगर कोफैक्टर निकालें तो A11, बच्चों क्या कर रहा है, जो आपका माइनर आए ना वही आंसर, और यहाँ पे जोड़ अगर A1 आए तो वही। अगर हम A12 निकालना है, A12, तो बच्चों 0 है तो 0, बच्चों यहाँ पे निशान माइनस आता, बट 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 रहेगा। A13 निकाले तो 12 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि
4 है। A21 निकाले तो माइनस का 12, बच्चों ये प्लस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो सम कितना बैठ रहा है 3, तो ये प्लस बन जाएगा। ऐसे ही A22 निकाले तो 10 ही रहेगा क्योंकि जोड़ इवन आ रहा है। A23 निकाले तो -1 प्लस बन जाएगा बच्चों ये भी क्योंकि 5 आ रहा है। जैसे बच्चों ये कोफैक्टर है, ये माइनर है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ आपके 6 पार्ट है, तो मैं आपको छठा पार्ट सोल्व करवा देता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का है। बाकी तो आपको न्यूमेरिकल चीज में है वो अपने आप सोल्व कर लेना। करना क्या है, एवल्यूट करना है, मतलब आप इसकी वैल्यू निकालनी है, मूल्यांकन करना है। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, वही काम करना है, एक्सपेंड करना है। या R1 से करो, या R2 से करो, या R3 से करो, या C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो। देखो बच्चों, बेस्ट कौन सा रहता है, बेस्ट वो रहता है कि जहां पे आपकी 0 आ जाए, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने की कम जरूरत पड़ेगी। देखो बच्चों 0 किसमें है, C3 में है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को C3 से एक्सपेंड कर दें। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 3 से, 3 कॉलम से करेंगे। तो बच्चों माइनस साइन अल्फा बाहर, तो ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। बच्चों देखो साइन अल्फा की माइनस साइन तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना, तो माइनस का निशान ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में, तो बीटा वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन अल्फा और साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसकी करेंगे। देखो कोस बीटा है, यहाँ पे कोस बीटा ही रहा, तो साइन अल्फा सेम कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, आप करेंगे माइनस में 0, तो बच्चों 0 वाला सोल्व करेंगे नहीं, क्योंकि 0 से कुछ भी अंदर आए तो 0 से टकराएगा तो 0 ही हो जाएगा। और वैसे 0 का माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, ये A कॉलम 2 और सॉरी रो 2 और कॉलम 3। तो बच्चों 5 होगा ना जोड़ 5, तो 5 का माइनस आएगा। अब क्या आएगा, प्लस में कोस अल्फा। तो बच्चों ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस तो है तो ये प्लस बन जाएगा। साइन बीटा तो हो जाएगा स्क्वायर और कोस अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा है, तो माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है 1 बन जाएगा। तो देखो माइनस का साइन अल्फा, यहाँ से एक काम करो, माइनस का साइन अल्फा ले लो कॉमन, यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा, देखो साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से माइनस साइन आएगा अंदर बचा प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। और ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इस केस को हम छोड़ देंगे क्योंकि 0 बन गए। अब इसको लिखेंगे प्लस में कोस अल्फा, यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कोस अल्फा ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो, अब तो ये माइनस साइन बाहर निकालो, तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये बच्चों बन गया 1, तो इनटू में 1 प्लस ये कोस अल्फा बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इनटू में बच्चों ये क्या बन जाएगा 1। अब बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर करेंगे तो 1 से कोस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों ये भी 1 होता है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में एक्सपेंड करना था। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, C1 से, C2 से, C1 से, आंसर आएगा सेम। आप R1 से कर सकते हो तो भी आंसर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको प्रूव करना है, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और आपने पूछ रखा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब आपने इसमें से थीटा है, थीटा वो इंडिपेंडेंट मतलब फ्री करना है, थीटा को हटाना है। तो सीधा एक्सपेंड कर दो बच्चों, हम इससे कर रहे हैं R1 से करेंगे तो x बार ये कैंसिल,
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से होगी। अब क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा बार, तो ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और माइनस का एक्स कोस थीटा, ठीक है बच्चों। फिर से देखो एक्स बाहर, ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर बच्चों माइनस का साइन थीटा बार, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक्स की साइन से करेंगे तो माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, फिर प्लस का कोस हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और इसकी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बच्चों, ये प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स किससे करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस में एक्स, इसके अंदर करेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इससे भी होगी बच्चों तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस। अब इसके अंदर करो तो बच्चों ये निशान माइनस का, ये प्लस का, तो निशान आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, यहां पे प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या करता है, यहाँ पे देखो माइनस साइन कोस, यहाँ पे प्लस कोस साइन कट जाएंगे। अब बच्चों माइनस का एक्स के क्यूब माइनस एक्स प्लस में एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये बचा प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से बच्चों एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस का एक्स का क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे अगर प्लस को एक्स कॉमन ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ की आइडेंटिटी बन गई, ये 1 होता है तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स और इनटू में 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का माइनस से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स का क्यूब। अब बच्चों करना क्या था, हमें माइनस एक्स क्यूब लेके आना था ना, तो थीटा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो थीटा हमने एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हो, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच डिटरमिनेंट a, मैंने आपको कहा ना डिटरमिनेंट के दो निशान होते हैं, या तो आप a को डिटरमिनेंट ऐसे शो करो या आप ऐसे ले सकते हो DET ऐसे, ठीक है, कोई भी लिख दो। बच्चों आगे रखा वेनिसिस, वेनिसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी डिटरमिनेंट आएगी ना वो बराबर में 0 रखना, इसका मतलब सिंगुलर का मतलब भी बराबर में 0 रखना और वेनिसिस का मतलब भी बराबर में 0 रखना, ठीक है बच्चों, एक ही बात होती है ये। तो क्या करेंगे, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इक्वल में वेनिसिस का मतलब 0 रखेंगे, तो 0 रख देंगे बच्चों इसके बराबर में, और इस 3/3 का क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। और डिटरमिनेंट हमेशा उस या रो कॉलम से बेस्ट रहेगा जिसमें 0 मैक्सिमम हो, तो बच्चों हम इससे निकाल देंगे, यानी R3 से निकाल देंगे, या फिर 2 0 इसमें भी है C3 से निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देता हूं। मान लो हमें R3 से निकालेंगे, तो R3 से करेंगे तो सबसे पहले 0, इन 0 को छोड़ देंगे, प्लस x से करेंगे तो बच्चों x बाहर, तो ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, मतलब x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, और माइनस में ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और बराबर में क्या रखेंगे 0, 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि वेनिसिस क्या रखा है, वेनिसिस का मतलब पूरे डिटरमिनेंट 0 के बराबर होने चाहिए, यही होता है वेनिसिस। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x के x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में इस x की 4 से करेंगे 4x, फिर 1 से करेंगे तो 1x प्लस में 4, ठीक है, और प्लस में 2 और बराबर में 0, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 और इक्वल में 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, या तो x 0 और या फिर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर में 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर कर लेंगे 3 और 2, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखो बच्चों 5x से लिख देंगे 3x प्लस में 2x, ऐड करेंगे तो 5x और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, x स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे,
इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x बचा प्लस में 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x प्लस में 3 और इक्वल में 0। अब फिर x प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, या x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, या x की वैल्यू 0 आएगी। यहां से x की वैल्यू 0, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों x की वैल्यू आपकी 3 आएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा ना, और जहां पे x की वैल्यू 3 बनेगी वहां पे x के 3 रूट आएंगे अलग अलग, x स्क्वायर होगा वहां पे 2 रूट आएंगे अलग अलग। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है और शो करना है। देखो जो एक डिटरमिनेंट है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकाला, वो इक्वल होना चाहिए a का डिटरमिनेंट के 27 टाइम्स के, मतलब 27 गुना के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर करेंगे राइट हैंड साइड और दोनों को इक्वल ला देंगे। अगर उनकी वैल्यू इक्वल आई तो हम शो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। 3a का डिटरमिनेंट, इसका मतलब सबसे पहले 3a निकालो। 3a कब निकलेगा? जब अंदर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, ये बन गया बच्चों आपका 3a। अब क्या करेंगे? 3a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक्सपेंड करेंगे। अब बच्चों किससे करें? यहाँ पे 2 0 है तो c1 से कर दो, तो एक्सपेंडिंग बाई c1 से करेंगे तो 3 बाहर, ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, 12 3 36 माइनस में 0। तो बच्चों 36 की 3 से गुणा करेंगे तो 36 ये 108। तो बच्चों 3a का जो डिटरमिनेंट आया वो आपको आया 108। ठीक है, ये हमारी हुई लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों क्या करेंगे? अब करेंगे राइट हैंड साइड। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो c1 से कर देते हैं, तो c1 से करेंगे तो 1 इंटू ये चीज कैंसिल, ये कैंसिल, 4 बन जा 4 माइनस में 0, मतलब 4 आया। उसके बाद क्या करेंगे? 27 टाइम्स करेंगे a डिटरमिनेंट का, तो a डिटरमिनेंट का 27 टाइम्स करेंगे तो a डिटरमिनेंट कितना है 4, उसका 27 टाइम्स कर देंगे तो बच्चों ये भी आपका 108 आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 4.2 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 4.1 को अच्छे से कीजिएगा और अपनी नोटबुक अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।